आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आपका स्वागत है। आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। तो इसमें लगभग तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट खत्म हो गया है, लेकिन इसमें एसपी सेम वाला एक टॉपिक बचा है, वो मैं आज आपको करवा देता हूँ। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक करवाऊंगा, साथ में फॉर्मूला भी करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। और बाकी प्रॉफिट लॉस के अंदर जो भी आता है मैंने करवा दिया है, ठीक है। 5 क्लास हो चुकी है, लास्ट क्लास छठी क्लास है आज, लास्ट क्लास होगी अपनी, छोटी क्लास रहेगी क्योंकि एक ही कंसेप्ट बचा है, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और उसका बेसिक भी देख लेंगे कि कैसे इसमें पूछा जाता है। अच्छा, एसपी सेम का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को, मतलब जो वस्तु है ना, एसपी सेम किन का होगा? दो वस्तुओं का होगा। एक वस्तु का तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो सेम कैसे कंपेयर कैसे करेंगे? यानी दो वस्तुओं को बेचा गया होगा, एक को मान के चलो कि 50 में खरीदा, दूसरी को मान के चलो 60 में खरीद लिया, लेकिन दोनों को बेचा 100 रुपए के अंदर, ठीक है। तो बताओ कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ऐसा पूछ लिया जाता है। चलो देखते हैं। मान के चलो कि आपको ये दे दिया, आप पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले कि वस्तु ए को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया गया होगा, ठीक है, और बी वस्तु को मान के चलो 25% प्रॉफिट पर बेच दिया गया होगा। यदि, मैं बोल देता हूं, यदि दोनों वस्तुओं को समान, ठीक है, दोनों वस्तुओं को समान एसपी यानी समान विक्रय मूल्य, यदि दोनों वस्तुओं को समान एसपी पर बेचा और समान एसपी पर बेचा और दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है वो मान के चलो 6 और 5, ठीक है। दोनों वस्तुओं का मूल्य है जो 2200 रुपए में बेचा गया है। दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 2200 रुपए में बेचा गया है। तो बताओ उन वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो सीपी ज्ञात करना है दोनों का। चलो ये बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उसके बाद फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। करना कैसे इसको देखो। सबसे पहले तो 20% होता क्या है? 1/5, फ्रैक्शन के अंदर लिख लिए 1/5। अच्छा, 25 को क्या लिख सकता हूं? 1/4, फ्रैक्शन के अंदर 1/4 लिख सकता हूं। तो देखो इसमें क्या है, 5 वाली वस्तु को, ए है ना, ए वस्तु 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा गया। अच्छा, बी है जो 4 वाली वस्तु को 5 में, यही है ना, 5 पर 1 का प्रॉफिट, यहां पे 4 पर 1 का प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा गया होगा और 4 वाली वस्तु को 5 में बेचा गया होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इनका एसपी सेम है, यानी कि ये तो सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। वो कह रहा है कि एसपी दोनों का सेम है, ठीक है। तो बताओ ये सेम है क्या? सेम नहीं है ना। अगर मान के चलो मैं इसको 5 से गुना कर दूं, मान के चलो ये 6 है, अगर इसके बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है, तो इसको तो मैं 5 से गुना कर दूंगा और इसको 6 से गुना कर दूंगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे ना। कैसे? देखो, अगर मैं इसके बराबर करना चाहता हूं, मान के चलो इसके बराबर करना है, तो 5 से गुना करो, 5 से इस साइड गुना, तो सीपी भी 5 से गुना होगा। अच्छा, 6 5 है, कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अभी देखो इसको 6 से गुना करूंगा तो ये भी 30 हो जाएगा ना, 6 5 है 30, ठीक है। अगर इसको 6 से गुना किया तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इनका एसपी क्या हो गया? सेम। जैसे ही एसपी सेम हुआ तो ये देखो, ये देखो कितने में बचा ये कितना हो गया? इसका सीपी कितना हो गया? 25। इसका सीपी क्या हो गया? 25, ठीक है। और इसका क्या हो गया? 24, ठीक है। इनका सीपी एक का 25 है, एक का 24 है, लेकिन वो कह रहा है दोनों वस्तुओं को 2200 रुपए में बेचा गया। अच्छा, अब देखो दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा गया? देखो ये 2200 है ना, पॉइंटों में आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, पॉइंटों में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों वस्तुओं को
ये तो कह रहा है कि 30 में ये और 30 में ये 60 में बेचा, लेकिन वो कह रहा है कि 60 में ना बेचकर 2200 के अंदर बेचा गया। तो एक की वैल्यू 2200 बटा 60, 60 की वैल्यू 2200 दे रखी है अपने को, 30 की ये और 30 की ये मान के चलो, रेशियो के अंदर था ना। 60 में ना बेचकर 2200 में बेचा, तो एक की वैल्यू 2200 बटा 60। तो अपने को निकालना क्या है, अगर दोनों का कंबाइन पूछ ले सीपी, ठीक है, अगर दोनों का पूछ रहा है ना, अगर मान के चलो कि सीपी बताओ इनका दोनों का, है ना, तो सीपी है कितना एक्चुअल में 25 ये और 24 ये, यानी कि दोनों को मिलाकर 49 रेशियो होना चाहिए, लेकिन एक की वैल्यू ये है, तो निकालना कितने का है, 49 का निकालना है, तो दोनों और 49 से गुना कर दो, ठीक है, यही आएगा, मान के चलो पॉइंटों में जाएगा ये, है ना। ये देखो 6 कम 6 है 18, 4 6 कम 36, ठीक है, पॉइंट 36.66 को 49 से गुना कर लेना, ठीक है, तो दोनों का सीपी आ जाएगा। अगर अलग अलग पूछता, एक की वैल्यू अपने पास ये आई है, अगर मान के चलो ए का पूछता कि ए का सीपी कितना है, तो 25 की वैल्यू निकाल लेते, अगर बी का पूछता तो 24 की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन बिल्कुल ये। लेकिन ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, अगर आप बेसिक से जाओगे तो काफी लंबा चला जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देख लेते हैं अपने, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेता हूं, 1 सेकंड। यदि दो वस्तुओं को 9720 रुपए में बेचा जाता है, प्रत्येक को, देखो प्रत्येक को 9720 रुपए में बेचा जाता है, पहली वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, तो संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। आसान है। देखो सबसे पहले तो बेसिक से देखते हैं अपने, ठीक है, बेसिक से देखते हैं। देखो दो वस्तुओं को 9720 रुपए, ठीक है, ईच, ठीक है, 9720 रुपए, ठीक है, प्रत्येक वस्तु को, यानी कि एक वस्तु को 9720 में और दूसरी को भी 9720 के अंदर बेचा गया, ठीक है। पहली वस्तु को 8% लाभ, अच्छा 8%, ये वस्तु है मान के चलो, इसको 8% प्रॉफिट पर बेचा गया। अच्छा 8% प्रॉफिट को मैं लिख क्या सकता हूं, देखो सबसे पहले तो परसेंट हटाओगे तो बटा के अंदर 100, अपने को पता है 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कि 25 वाली वस्तु को 27 में बेचा गया। यही है, ये है ए का, ये है सीपी और ये है एसपी। देखो इसके बाद बी, ठीक है, बी को क्या कह रहा है, 10% हानि पर बेचा गया। अच्छा 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10, लेकिन इस बार क्या हानि है, 10 पर 1 का लॉस, यानी 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा गया, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा गया, यही है ना, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है एसपी सेम है। अच्छा एसपी सेम करने के लिए मैंने बताया आपको, ये 27 है तो इसको मैं 27 बना सकता हूं, किस तरीके से, अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो 9 3 27, ये एसपी बराबर हो जाएगा। अगर इस साइड 3 से गुना किया है तो सीपी भी 3 से गुना होगा, ठीक है। रेशो में अंतर नहीं आना चाहिए, सीपी और एसपी के रेशो में फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 3 से यहां गुना कर दूं, 3 से यहां कर दूं तो रेशो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी 3 से गुना। अच्छा नया सीपी क्या आ गया, 30 और इसका 27, ये देखो एसपी सेम आ गया, एसपी सेम आ गया, ठीक है। अब देखो उसने बोला है, पूछा क्या कि पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या हुई, ठीक है। अब देखो पूरे लेन देन के अंदर, पूरे लेन देन के अंदर पूछा है, ठीक है। सबसे पहले तो वो कह रहा है दोनों वस्तुओं को 9720 में बेचा गया, ये तो कह रहा है 27 और 27 54 में बेचा गया, लेकिन वो कह रहा है 9720 प्रत्येक को। अच्छा 9720 और 9720 दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तभी तो आएगा ना दोनों का। ये देखो 27 इसका 27 इसका 54 फिर ही आया,
तो 9720 इसका 9720 एक्चुअल वैल्यू है ना, 20 और 20 40, 7 7 14, 9 9 18 और 1 19। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों को वो कह रहा है 54 रेशियो के अंदर बेचा है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रहा है इसकी, 194:40 के लगभग। ठीक है, बराबर। ठीक है, यानी 54 की वैल्यू ये आ गई, तो एक की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, अच्छा पूरा लेन देन पूछा है ना। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर पूरा लेन देन पूछा है ना, तो आप यहां से ये देख लो, एक की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक की वैल्यू निकालो, 194:40/54, ये अपने पास एक की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब लेकिन एक्चुअल डिफरेंस है कितने का, उसने पूछा क्या कि पूरे लेन देन के अंदर कितने रुपए का मतलब प्रॉफिट या लॉस हुआ, यही पूछा ना। हाँ, ठीक है, हानि क्या थी। ठीक है, कितने रुपए की हानि या मतलब प्रॉफिट था, वो अपने को यहां से पता चल जाएगा। ये देखो, ये इनको जोड़ो, इनका सीपी है क्या, 30 20 50 और 55। ठीक है, लेकिन ये कितना आया था, इन दोनों का जोड़ SP 54 आया था ना। अपने को पता है पूरे लेन देन में कितने रेशो का अंतर है। ठीक है, अपने को पता है 55 वाली चीज को ही 54 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक का लॉस हो रहा है। अपने को पता है कि 54 की वैल्यू इसके बराबर है, तो एक की वैल्यू अगर ये आएगी तो यही पूरा ना, एक की वैल्यू निकाल दोगे तो यही तो हानि होगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू अपने को पूछ रखी है, तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। ये कितने पे कटेगा, 4 4 8 8 16 17, हाँ 9 का डिजिट सम से किया है मैंने। ठीक है, अगर डिजिट सम में 9 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये 9 से कटेगा। देखो 9 छिका 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिका 54, ये। ठीक है, फिर 6 से काट लो, 6 तिया 18, छिकम छिकम 36, 360, यानी पूरे लेन देन के अंदर 360 रुपए की हानि हुई होगी। ठीक है, पूरे लेन देन के अंदर 360 रुपए की हानि। ठीक है, ये था अपने पास पूरा बेसिक। ठीक है, इसका पूरे क्वेश्चन का पूरा बेसिक। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर इसमें ये पूछ लेता कि दोनों वस्तुओं का सीपी बताओ, तो एक की वैल्यू 360 है तो 55 से गुना कर देते, 54 की वैल्यू उसने दे रखी थी। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये पूछ लेता कि ए का सीपी कितना था, ठीक है, बी का अपने को एसपी तो दे ही रखा था ना, तो ए का सीपी तो 25 की वैल्यू निकाल लेते। है कोई मुश्किल इसमें, कुछ नहीं है। चलो इसके बाद देखो, वन सेकंड, ये देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक लेख को 10,384 में बेचे जाने पर एक विक्रेता को 18% का लाभ होता है। ठीक है, और दूसरे पर उसे 12% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि वही सेम। ठीक है, अभी थोड़ा स्पीड के अंदर करवाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले 18% का लाभ होता है। अच्छा, 18 को लिख क्या सकते हो आप, 18% का प्रॉफिट। ठीक है, आपको पता है कितने पे कट सकता है ये। ठीक है, प्रतिशत को हटाया तो बटा के अंदर 100, 2 पे 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100। ठीक है, यानी कि 50 वाली वस्तु 59 के अंदर बेच रहा होगा। उसके बाद 12% की हानि होती है। अच्छा, 12% को क्या लिख सकते हो, 6/50 या 3/25 लिख सकता हूं, 3/25, 12% की हानि होती है। ठीक है, 3/25 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि 25 वाली वस्तु को 25 पर 3 की हानि है ना, तो यानी कि 22 रुपए में बेचा गया होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है तो कुल लाभ या हानि क्या है। अच्छा, कुल लाभ या हानि क्या है यदि प्रत्येक को 10,384 में बेचा जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को पता है एसपी सेम करना है, तो यहाँ पे 22 से गुना यहाँ पे 59, यानी इसके उल्टे से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इनका एसपी क्या है, सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुना तो यहाँ पे भी गुना,
यहाँ पे गुना, तो यहाँ पे भी गुना, ठीक है। यानी कि नया सीपी क्या आ जाएगा, ये अपने को पता है 22 5 है 110, ठीक है। 22 5 है 110, एक जीरो है पहले की, ठीक है। अब इसको करोगे ये देखो, अगर मान के चलो मैं इसको अगर स्पीड में थोड़ा करना चाहता हूं ना, क्या करेंगे अपने, ठीक है। डायरेक्ट 22 से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर 22 से करोगे तो 22 नहीं में 198, 22 नहीं में 198, ठीक है। तो 19 असलाई 22 5 है 110, 110 और 19 129, यानी कि 1298 में। अगर ऐसा ना करना चाहो तो 22 को 60 से गुना कर लो, ठीक है। अगर 22 को 60 से गुना करोगे उसमें से 59 कम कर देना, ठीक है। क्योंकि 60 से गुना कर दिया, लेकिन 60 है क्या, 60 माइनस 1, मैंने उस तरीके से भी टुकड़ों में तोड़ के भी गुना करना बताया आपको, ठीक है। तो ये देखो ये भी 1298, लेकिन ये देखो ये क्या होता है, 25 नी में 225, ठीक है। 25 5 है 125, ठीक है। 125 और 2 27, 37 और 47, 147, यानी 1475 को 1298 में बेचा गया, ठीक है। ये 1100 को 1298 के अंदर बेचा गया। तो उसके बाद वो कह रहा है कि कितने रुपए की टोटल हानि बताओ। अब पता है अपने को 1298 और 1298, अगर मैं 13 ये 1300 मानकर ये 1300 मानकर दोनों को जोड़ दूं, 1300 1300 2600, 4 कम कर दूं, ठीक है। यानी कि 2596, इन दोनों का 2596, वो कह रहा है 2596 नहीं, किसके बराबर है, 2596 ना होकर प्रत्येक को बेचा जा रहा है 10,384, ठीक है। अगर 10,384 को मान के चलो जोड़ोगे, देखो 300 300 600, ठीक है। 600 और 84 84 168, यानी कि 768 तो ये हो गए, और 10,000 और 10,000 20,000, ठीक है। यानी कि 20,768 वर्बली इनको जोड़ सकते हो आप टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है। 2596 की वैल्यू 20,768, ठीक है। तो अपने को करना क्या है अभी, अभी देखो इनको जोड़ोगे 1475 तो में 1000 जोड़ो पहले तो, ठीक है। मान के चलो तो 1475 में 1000 जोड़ो तो 2475, 2475 में 100 जोड़ोगे तो 2575, यानी कि 2575 को 2596 के अंदर बेचा गया। रेशो तो ये बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2596 की वैल्यू ये दे रखी है। अच्छा, उसने पूछा कि कुल प्रॉफिट या लॉस, अपने को पता है कुल प्रॉफिट या लॉस हुआ कितना है, ठीक है। हुआ कितना है, कुल प्रॉफिट या लॉस हुआ कितना है। अच्छा, 2575 को 2596 में बेचा गया, 75 85 95, यानी कि 21 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,768 बटा 2596, सॉरी 2596, तो निकालनी किसकी है, निकालनी किसकी है, 21 की। तो यहां पे भी 21 से गुना करोगे, यहां पे भी 21 से गुना करोगे, ठीक है। तो अपने पास ये अगर 21 से गुना करोगे ना, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डिफरेंस, कुल प्रॉफिट या लॉस। अगर इसको काटना चाहो तो कितने पे काट सकते हो, देखो 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते 3 से, इसको इससे बात कर रहा था मैं, 3 से नहीं काट सकते, ठीक है। इसमें 6 से देख लो अपने, 6 से भी नहीं काट सकते, 4 से, हाँ 4 से काट सकते हैं इसको, देखो 4 छिके 24, 4 चौके 16, 9 चौके 36, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, ये ठीक है। अब 11 पे काट सकते हैं, देखो इसके बाद हाँ 11 पे काट सकते हैं इसको, देखो 11 पे काट सकते हैं, 11 चौका 11 पंजी 55 और 11 9 99, ये भी 11 पे कटेगा, 11 चौका 44, 11 साती 77, 2 11 दूना 22, ठीक है। अब देखो ये है, ये पूरा पूरा चला जाएगा, अपने को पता है। अगर आप 60 से करके देखो, ठीक है, 60 से करके देखो तो ये लगभग कितने पे कटेगा, 8 पे, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 नहीं में 72, 8 5 40 और 7 47, पूरा पूरा चला जाएगा ना।
यानी कि ये 8 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 21 गुणा 8 यानी कि 168 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 168 रुपए का प्रॉफिट। काफी अच्छी कैलकुलेशन थी। ठीक है, बड़ी संख्याएं थी, कैलकुलेशन काफी थी। चलो, इसके बाद मैं बात कर रहा था आपको फॉर्मूला लिखवाने की। देखो, ये तो था अपने बेसिक करवाना जरूरी था। बाय चांस आप फॉर्मूला याद ना रहे आपको, ठीक है, तो आप बेसिक से जा सकते हो। देखो, बेसिक मैंने इसीलिए बताया। तो अब देखो, इसका फॉर्मूला होता क्या है, अगर उसमें प्रॉफिट या लॉस पूछ लेते हैं तो फॉर्मूला होता क्या है। देखो, इसका फॉर्मूला 100x प्लस, ठीक है, देखो आप इसको बेसिक से कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बचेगा इस फॉर्मूले से। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस पूछ लेता है, काफी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं। देखो, 100x प्लस 100y प्लस 2xy प्लस 200 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं, चलो। चलो, यहां पे, हाँ, यदि दो वस्तुएं प्रत्येक को, पीछे वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, इस फॉर्मूले से भी हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद जो पीछे वाले एग्जाम्पल बेसिक से करवाए हैं, आप इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख के करके देखना एक बार, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन क्या है, यदि दो वस्तुओं प्रत्येक को 21,762 में बेची जाती है, एक पर विक्रेता को 17% का लाभ होता है और दूसरे पर 7% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। ठीक है, तो क्या है बताने में, क्या है, अपने को पता है x की वैल्यू क्या दे दी। देखो, x की वैल्यू क्या दे दी, 17% प्रॉफिट, और y की वैल्यू क्या दे दी, 7% हानि। ठीक है, तो उसके बाद कुल लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, अब तो अपने को कुछ नहीं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। ठीक है, उसमें कितने में बेचा गया उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपको सीधा पूछा है ना, जब प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत के अंदर बताओ, तो इस फॉर्मूले में मान रख देना सिर्फ। x की वैल्यू 17, तो देखो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, x की जगह 17, प्लस का ब्रैकेट में लिखा ना मैंने, प्लस लगाना हो तो लगा दो, प्लस 100, y की जगह -7। ठीक है, प्लस 2 गुना x की वैल्यू प्लस का 17 और y की वैल्यू क्या है, -7, बटा में क्या है 200 प्लस के 17 और उसके बाद प्लस ब्रैकेट के अंदर y किसका है, -7। यही है ना, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसमें बस प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अपने को पता है, इसको सॉल्व करता हूं मैं आगे। 100 को 17 से किया 1700 प्लस माइनस माइनस 700। देखो, प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, तो यहां पे भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो 17 साथी, देखो 17 साथी 119, 119 को 2 से गुणा करोगे तो 238, तो माइनस का 238 बटा में क्या आया, देखो प्लस के 17 और माइनस के 7 यानी कि प्लस के 10, यानी कि बटा में 210। अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, अपने को पता है 1700 में से 700 गया, पूरा पूरा 1000 बचा। 1000 में से 200 कम कर दोगे, टुकड़ों में तोड़ दिए ना, 200 और 38 को कम करना है। अच्छा, 1000 में से 200 कम कर दोगे 800, 800 में से 38 कम कर दो। ठीक है, 800 में से 40 कम कर दो, कितना बचेगा, 800 में से अगर 40 कम करोगे, ठीक है, तो 760 बचेगा, लेकिन 38 कम करने थे यानी कि 762। ठीक है, यानी कि 762 बचा ऊपर और बटा के अंदर 210, यही है। ठीक है, अब देखो ये कितने पे काट सकते हैं अपने, मान के चलो अगर मैं इसको पूरा पूरा नया काट कर, ठीक है, अगर सीधा डायरेक्ट करना चाहूं, लगभग आंसर आएगा, अपने को पता है पॉइंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, मान के चलो मैं इसको यहां से ये 0 हटा देता हूं, यहां पे पॉइंट लगेगा,
लगेगा ना, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मैं 21 से भाग दे देता हूं, ठीक है। अब देखो कितने पे जाएगा, 21 दिया 63, ठीक है। बचा क्या, 21 दिया 63, 13 बचा। अपने को पता है, ठीक है, आगे पॉइंट है ना, 13 में तो 21 का भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा 2 आया, ठीक है। तो अब देखो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। अरे 6 पे ही जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर पॉइंटों के आगे समथिंग, ठीक है, यानी कि 3.6 के लगभग अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर मैंने किया नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे ना वो थोड़े दूर दूर दिए होंगे, ठीक है, ये थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है। इसी वजह से आपको मैंने अप्रोक्सीमेट में, आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, एक डिजिट और निकाल लोगे, क्या फायदा उस, बताओ, ऑप्शन में इतना नजदीक कभी नहीं देगा, ठीक है। चलो इसमें पहले वाला क्वेश्चन अगर आप इससे करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैल्यू रख देना बस, ठीक है। उसमें पूछा क्या है, इसमें तो परसेंटेज में पूछा है, तो उसमें क्या पूछा था, उसमें बस पूरे लेन देन में हानि या, ठीक है, परसेंटेज को आप संख्या में बदल लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, देखो। अब देखो फॉर्मूला क्या था, 100x प्लस 100y प्लस 2xy बटा में 200 प्लस x प्लस y, यही था। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 लेखों को प्रत्येक में समथिंग रुपए में बेचा, ठीक है। पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो बताओ कुल प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। चलो ठीक है। अब देखो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 20% हानि और 20% प्रॉफिट, ठीक है, कि आप a प्लस बी प्लस 2ab बटा 100 उस फॉर्मूले से कर दोगे, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसपी सेम है ना कि सीपी, यानी कि आपको कुछ भी निकालते हो ना अगर प्रॉफिट लॉस, वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से डायरेक्ट वो फॉर्मूला ना लगकर ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कईयों के दिमाग में कंफ्यूजन आई होगी आपके कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। यहाँ पे क्या है, सीपी अपने को पता ही नहीं है कि सीपी एक्चुअल में है कितना, वो कह रहा है कि बस एसपी सेम है, ठीक है, एसपी सेम प्रॉब्लम है ये, ठीक है। चलो इसमें प्लस 20 और माइनस 20 है, तो अपने को पता है, एक बात समझो, अगर x और y की वैल्यू सेम है, ठीक है, यहां पे भी 100x 100y, अगर x और y की वैल्यू सेम है, ठीक है, चलो मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। सो x की प्लस 20 प्लस 100, y की माइनस 20 प्लस 2, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 बटा में 200, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20। मैं यही बताना चाह रहा था, अगर ये वैल्यू सेम है x और y की तो ये कट जाएंगे, क्योंकि 100 को 20 से करोगे, ठीक है। तो 2000 प्लस का, ये 2000 माइनस का, ये तो कट गया आपस में, ये भी कट गए, प्लस और माइनस के आपस में कट गए, तो बचा क्या। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 20 20 400, ठीक है, 20 और 20 को गुना करोगे 400, 400 को 2 से करोगे तो 800 बटा में क्या बचा 200, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि माइनस के 4, माइनस के 4 का मतलब क्या है, 4% की हानि, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन है जो, इस फॉर्मूले से करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, बस आपको बेसिक आना चाहिए, हाँ कि बेसिक इसमें था क्या, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अपना यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद अपने मंडे को क्लास स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल मैं क्लास लगा लूं, ठीक है, कंफर्म नहीं है। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर, जिसने भी वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, मैंने एक वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं भी मान के चलो आपको लिंक नहीं मिलता, मैंने अपना नंबर डाल रखा है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट डालता रहूंगा, जो भी अपने टॉपिक होगा, ठीक है, उसके मिक्स या अलग अलग शीट में डालता रहूंगा, ठीक है। आप वो करते रहना, ठीक है। जो जो करवा रहा हूँ SSC अपने
मान के चलो कि एसएससी को मानकर चल रहे हैं अपने, ठीक है, कि एसएससी में जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वही करवा रहा हूँ। उसके अलावा वैसे तो प्रॉफिट लॉस के अंदर काफी कुछ पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हैं, बेसिक तो आपको सारा करवा दिया कि आप बेसिक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रॉफिट लॉस के अंदर इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। इसमें एक बनता है, मान के चलो वो मैं करवा दूंगा। वैसे उसमें करने वाला है कुछ नहीं, इनकम पर बनता है कि इतने परसेंट जीएसटी काट ली जाती है और नेट इनकम उसके पास इतनी जाती है, टोटल इनकम ये थी। तो वही मैंने बताया, अगर दो को मिलाकर टैक्स प्लस नेट इनकम को मिलाकर इनकम बनती है अपनी, तो अगर दो को मिलाकर एक तीसरी चीज बन रही है तो क्या आएगा, एलिगेशन बताया था ना, तो वो भी एलिगेशन से हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ट्राई कर लेना, अगर कोई बाई चांस आपको क्वेश्चन दिखता है वो, तो आप उससे चले जाना, उस मेथड से, बढ़िया मेथड है, उससे क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं देख रहा हूं मंडे से अपने थोड़ा सा एक स्टार्ट करेंगे कि करंट अफेयर, कि मैं जैसे ही क्लास खत्म करूंगा उसके अलावा 5-7 मिनट लास्ट के अपने क्रोनोलॉजी के देखेंगे, ठीक है। उसमें जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ से है, उसका रिलेशन मतलब किस टॉपिक से है, वो अपने 5-7 मिनट के अंदर कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। आपका करंट अफेयर भी उसमें कवर हो जाएगा साथ में, ठीक है। एक मंथ की क्रोनोलॉजी 5-7 क्लास के अंदर खत्म कर ली जाएगी, ठीक है, या हो सकता है 10 क्लास लग जाए, ठीक है। लेकिन जैसे एक मंथ अपना कवर हो जाएगा ना साथ के साथ, इस क्लास के साथ ही आपका कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल।